टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है। फर्स्ट होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। यानी जैसे कि एग्जांपल देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन, यानी कि वह सॉल्यूशन, वह मिक्सचर जिसको हम लोग मिक्स करने के बाद हम उसे क्लियरली नहीं देख सकते हैं। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन को में अगर देखना चाहेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। शुगर सॉल्यूशन यानी कि शुगर को जब पानी में हम मिला देंगे तो हमें नहीं दिखेगा एक जैसा पानी जैसा, उसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। इसी को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। अब देखेंगे हेट्रोजेनियस क्या होता है। अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि वह मिक्सचर जिसका जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस। इसमें क्या होता है? विजिबल बाउंड्रीज होती है जिसमें हम लोग सेपरेशन को देख सकते हैं। मिक्सचर में जो हम लोग मिक्स किए उसे हम लोग देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर करने पे हमें दिख जाएगा। ठीक है। पॉल्यूट एयर हमें दिख जाएगा। मडी वाटर, अगर हम एक सॉल्यूशन ले उसमें अगर हम मिट्टी को अगर मिलाते हैं तो मिट्टी मिलाने के बाद उसमें क्या होगा कि हम बाद में हम उस मिट्टी को जब थोड़ी देर छोड़ेंगे तो वो देख सकेंगे, वो पूरी तरह से उसमें मिक्स नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर के दो और मोर सब्सटेंस, अधिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉल्ड सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक क्या सब्सटेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए जैसे सोडा वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब क्या है? सॉल्यूशन है। ये सारे एग्जाम्पल किसके? होमोजेनियस मिक्सचर के भी हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वह कंपोनेंट सॉल्यूशन का डैट डिजॉल्व, जो डिजॉल्व होता हो, द अदर कंपोनेंट ऑन इट्स इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। यानी कि वह कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि वह सॉल्यूशन का कंपोनेंट डैट डिजॉल्व जो कि घुल जाता है द अदर कंपोनेंट के साथ, इन इट्स कॉल्ड द सॉल्वेंट। जैसे इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। शुगर और सॉल्यूट वाटर में जब हम मिक्स करेंगे तो शुगर हमारा क्या कहलाएगा? शुगर इज द सॉल्यूट और वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और ये दोनों मिलके क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। अब समझ गए आप लोग सॉल्वेंट क्या होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे सॉल्यूट क्या होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी कि वह सॉल्यूशन का कंपोनेंट डैट इज डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व किसके साथ हो जाए? सॉल्वेंट के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। ठीक है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन वो क्या होते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर एस फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन के जो देखेंगे। आ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm and 10 to the power minus 9 m in diameter, therefore they cannot be seen by naked eyes। इसे हम क्या कर सकते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर को जो मिक्स हो जाने के बाद उसे हम जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अब देखिए ड्यू टू द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन।